ये बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, ऑप्शन नंबर सी 22 मई को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, इसका थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। थीम है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। तो ये भी आपको नोट करके रखना है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ललन टॉप, जैसे कि पूरे विश्व की 8% जैव विविधता भारत में है। ये आपको याद रखना है गाइस। 2011 से 2020 के समय को जैव विविधता दशक कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर मिलती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है अमेज़न वर्षा वनों में। ये कहाँ पर स्थित है? तो यह है ब्राज़ील के अंदर स्थित है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। तो गाइज आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अमेज़न वर्षा वनों को। यह ब्राज़ील के अंदर है। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष पूछा जाए तो यह हो जाएगा 2023। अगला है नागोया प्रोटोकॉल संबंधित है, तो ये संबंधित है जैव विविधता से। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने कितने अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 87.57 अरब अमेरिकी डॉलर। देख पा रहे हो दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं कुछ ललन टॉप की ओर, जैसे कि भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सिंगापुर से आया है, जबकि भारत में सबसे अधिक निवेश कर्नाटक में आया है। पूछा जाए किस देश से आया है, तो यह आया है सिंगापुर से। जबकि भारत में किस राज्य के अंदर आया है सबसे अधिक? तो यह है कर्नाटक के अंदर। तो कम्बाला दौड़ का संबंध किस राज्य से है? तो ये संबंध है कर्नाटक से। यक्षगान कर्नाटक से। चलिए दोस्तों, जलीकट्टू संबंधित है तमिलनाडु से। तो ये भी आपको याद रखना है, जलीकट्टू तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथनी अल्बनीज। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं एंथनी अल्बनीज। तो साथियों, एंथनी अल्बनीज लेबर पार्टी से हैं। ये 31वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। भारत में वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा की गई। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया में वोट डालने की और प्रधानमंत्री बनने की उम्र 18 वर्ष इससे ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं? डाउन्स के नाम से। अगला प्रश्न है, किसने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। माउंट एवरेस्ट की बार किसने फतेह किया था, यानी कि तो ये फतेह किया था एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नॉर्गे। माउंट एवरेस्ट को सबसे अधिक बार फतेह किया है तो किसके द्वारा किया गया है? कीमा रेता शेरपा के द्वारा। कितनी बार पूछा जा सकता है आपसे? तो 26 बार। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये हैं बछेंद्री पाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साहिल क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी बल में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? तो इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं है। कौन कौन से इसमें देश शामिल हैं वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। इसमें 5 देश शामिल हैं, नाइजर, बुर्किना फासो, मॉरिटानिया, चाड और माली। तो गाइस आपसे पूछा जा सकता है मरुस्थल का प्रसार क्या कहलाता है? तो मरुस्थल का प्रसार कहलाता है मरुस्थलीकरण। नार्डिक के अंदर 5 देश आते हैं। नार्डिक समूह के अंदर कितने देश आते हैं गाइस? 5। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा देश शामिल है, कौन सा देश नहीं है? तो आपको याद रखना है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। ये जो है नार्डिक के अंदर आते हैं। जबकि बाल्टिक के अंदर 3 देश आते हैं, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेचीफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। तो गाइस अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। इसे पहले रोहतांग सुरंग के नाम से जानते थे। ये आपको याद रखना है। जोजिला सुरंग कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। चंबा सुरंग उत्तराखंड में स्थित है। और BR स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलोफर खान। जानते हैं कुछ
लल्लन टॉप। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? मनोज सिन्हा। जेएनयू की पहली महिला कुलपति शांतिश्री धूलीपड़ी बनी है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल। सेबी की पहली महिला मुख्य किसे बनाया गया? तो माधवीपुरी बुच। इंपॉर्टेंट है गाइस, सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कहाँ पर भारतीय खेल प्राधिकरण के 24वें राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल। तो गाइस चलते हैं कुछ लर्नर टॉप की ओर। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1984 के अंदर। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कंपाउंड टीम ने किसे हराकर तीरंदाजी विश्व कप 2022 दूसरे स्टेज में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। तो आपको याद रखना है, फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं कुछ ललन टॉप की ओर। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2022 आयोजित किया गया, तो ये दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया और इसका विजेता कौन रहा? भारत रहा और इसका उपविजेता रहा फ्रांस। आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पूर्ण न्याय प्रदान करने की अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरारिबलन को रिहा करने का आदेश जारी किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 142। तो जानते हैं कुछ ललन टॉप। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है आर्टिकल 72। केशवानंद भारती केस 1973, इसके अनुसार प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। समलैंगिकता अपराध नहीं है, तो ये कौन से केस में कहा गया? नवतेज कौर केस में। तो अगला प्रश्न है, इंडिगो के नए सीईओ होंगे पीटर एल्बर्ट्स। ये आपको याद रखना है। तो चलिए फटाफट कल का रिवीजन कर लेते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया 20 मई को। कौन सा राज्य देश में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच CSP शुरू करने जा रहा है? तो ये है केरल। किस दक्षिण एशियाई देश ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया? तो यह है श्रीलंका। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई है? तो यह है निकहत जरीन। किस राज्य या यूटी प्रदेश सरकार घर घर राशन वितरण योजना को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है? तो ये होगा दिल्ली। अगला है, किस देश ने 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी की? तो ये होगा इसका दक्षिण कोरिया। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम फर्स्ट के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया है। इसका क्या नाम दिया गया? तो कलाम 100। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी प्रकार के पहले जनसंवाद कार्यक्रम लोक मिलनी का शुभारंभ किया? तो पंजाब। किस देश ने अपने यहाँ स्थित अफगानिस्तान की दूतावास और वाणिज्य दूतावासों को अपने नियंत्रण में लिया है? तो अमेरिका। सिरपुरगढ़ जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा दिशा रेप इनकाउंटर केस। साथियों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को जरूर दबाएं। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद।